डॉक्टर दीपक रहेजा हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपक जी, स्वागत है टीवी 100 में आपका। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, पांव पसार रहा है। केंद्र सरकार ने कहा इसको महामारी घोषित कर देना चाहिए। कोरोना के बीच में इसका आना कितना घातक आपको लग रहा है? देखिए, इसको एक अति चिंताजनक स्थिति बताया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। ये गलत नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिचुएशन बन सकती है जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं पैंडेमिक विद इन अ पैंडेमिक। ये एक चिंता का विषय है, बिकॉज अगर हम ये मानते हैं कि जो आपकी कोरोना वायरस या कोविड-19 है, उससे मोर्टेलिटी अगर हम कह रहे हैं कि औसत अगर 1% है, तो जो म्यूकरमाइकोसिस है इसकी मोर्टेलिटी उससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ स्टैटिस्टिक्स का ये मानना है दैट इट कैन बी एज हाई एज 40 to 50%। तो क्योंकि ये एक बहुत आम बीमारी नहीं है, रेयर बीमारी है, और इस मौके पे इसका उपज जाना और इस कदर कई स्टेट से केसेस का रिपोर्ट होना, ये डेफिनेटली चिंता का विषय है। और हमें सचेत होके, मुझे लगता है केंद्र और राज्य सरकारें भी समय रहते सचेत हो रही हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी टेकन बाय अ सरप्राइज। हम समझना चाहते हैं उसको, जैसा कहा गया है। जो हमारे हेल्थ सचिव हैं उन्होंने भी कहा है, लव अग्रवाल साहब ने भी कहा है कि इसे एक नोटिफाइबल डिजीज इमीडिएटली घोषित होना चाहिए, और जहां पे भी इसको पाया जा रहा है वो एक सेंट्रल एजेंसी, सर्विलेंस एजेंसी को रिपोर्ट करे, ताकि सही आंकड़ों का पता चल सके और रोकथाम के लिए जो शैली तैयार करनी है, जो हमें एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, शायद अब सरकारें उसकी तरफ लग गई हैं। बिकॉज इतने बड़े घात के बाद अब हम एक नए सरप्राइज को नहीं जागना चाहते। तो जो परिस्थिति है वो सामने है, एक अलग चुनौती उभर के सामने आ रही है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। अगर इसको तो मौत का आंकड़ा कलेक्टिवली देखे, जितने जितने लोग अभी तक मिले हैं उसमें अगर मौत का आंकड़ा देखें तो कोरोना से कहीं ज्यादा है, यानी कि कोरोना से बड़ी और खतरनाक बीमारी है फंगस। देखिए, फंगस अपने आप में ही, जो घातक फंगस हैं उनको हम बहुत डेंजरस मानते हैं, बिकॉज फंगस, देखिए अगर हम तीनों ऑर्गेनिजम्स को लें, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को, तो इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो रचना है वो फंगस की है। और इसके, जैसा आपने कहा और ये बिल्कुल दुरुस्त है, कि इससे अनफॉर्चुनेटली जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज्यादा फीसदी है कंपेयर टू कोरोना वायरस। एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल हु आर अफेक्टेड, उनकी या तो हमें जीवन बचाने के लिए उनकी आंख को निकालना पड़ता है। दे एंड अप लूजिंग देयर आई, बिकॉज उस स्टेज पे कि वो प्रोग्रेस ना करे, ब्रेन पे ना जाए, कई बार उनके जॉ को काटना पड़ता है। तो मतलब शायद एक भय का माहौल बनाना इस स्टेज पे ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जो एहतियात ली जानी चाहिए, एक आम नागरिक को उसके प्रति जो जानकारी होनी चाहिए, वो मुझे लगता है मुहैया कराना हमारा फर्ज है। सो द होल आइडिया इज कि पिछले 1.5 साल में इतनी चुनौतियां आई हैं, इतना लोगों के ऊपर मानसिक घात पहुंचा है, इतना मौत का एक माहौल सा बना रहा है, एक मॉर्बिडिटी बनी रही है। अब उसमें एक चैलेंज और अगर उभर के आता है तो हमारी जो मानसिक मनोस्थिति है उसको वो और क्षीण कर देता है और कमजोर कर देता है। पर लेकिन यहाँ एज मच एज हम एक पॉजिटिविटी का माहौल बनाए रखना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू स्केयर पीपल अननेसेसरली, हम उन्हें डराना नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि जो हमारे आसपास हो रहा है हम उसके प्रति अवेयर रहें, जागरूक रहें, और अपने आप को आंख बंद करके उसको झुठलाएं नहीं। जो हमने गलतियां कोरोना में की, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हमने अख्तियार किया, हमने वैक्सीनेशन नहीं कराई, हम इन चीजों को झुठलाते रह रहे, कहाँ का कोरोना है, ये अमीरों की बीमारी है, ये डॉक्टरों की बनाई बीमारी है, ये राजनीतिज्ञों की बनाई बीमारी है। अब जब उसका खामियाजा हुआ तो अमीर गरीब सब बराबर हो गए। वो आज रूरल इंडिया में भी उसी तरह व्याप्त ठीक है डॉक्टर दीपक जी, लेकिन डराना का एक मकसद नहीं, लेकिन लोगों को जागरूक करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग जो है
वो एकदम लापरवाह ना बने रहें। दीपक जी जानना चाह रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस हो रहा है, किन मरीजों में ये ज़्यादा होने की संभावना है? देखिए, इसके दो मुख्य कारण जो एक्सपर्ट्स पकड़ रहे हैं वो सडनली एक रेयर बीमारी और के इतने केसेस पूरे हिंदुस्तान से रिपोर्ट होने लगे, कई राज्यों से रिपोर्ट होने लगे। तो एक कॉमन जो वेरिएबल सब में निकाला गया, उसमें एक मुख्य कारण ये था कि जो लोग डायबिटिक हैं या जो डायबिटीज की सीमा पर हैं, या इवन वो लोग जिनका ग्लाइसेमिक स्टेटस, जिनका डायबिटिक स्टेटस गड़बड़ाया नहीं हुआ, उनको जब स्टेरॉइड दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डायबिटिक लाइक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटस। और वो जो है जब अनकंट्रोल्ड रहता है, हमें मालूम नहीं चलता, और ये ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स हैं अगर एनवायरनमेंट में है और हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हम बहुत वल्नरेबल होते हैं, और उस वल्नरेबिलिटी के कारण हम डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हमारे शरीर में पनपने लगता है और फिर आगे चल के पूरी फुल ब्लोन बीमारी का रूप ले लेता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि जो लंबे समय तक ऑक्सीजन पे लोग थे, जिस तरह की ह्यूमिडिफिकेशन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में या देने में इस्तेमाल की जाती है, उसमें जो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं था, वो नलके का पानी था। और ऐसे पाइप्स के जरिए जहाँ पे पानी गंदा था, वहाँ ह्यूमिडिफायर्स के अंदर, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर के अंदर या एसी की वेंट्स के ह्यूमिडिफायर के अंदर ये जो फंगस है ये पनपता है, और इसने पनप के अपना जो वार करना शुरू किया और काफी लोग उसकी चपेट में हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो कोरोना का इलाज चल रहा है उस इलाज में लापरवाही बरती जा रही है, क्या उसी की वजह से ये फंगस पैदा हो रहा है, या फिर कोरोना के अलावा भी और लोगों को भी फंगस की बीमारी से मरीज आ रहे हैं, इस तरह के मरीज भी मिल रहे हैं? देखिए, ये कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा कि इलाज में लापरवाही हुई तो ये फंगस आ गया। ये बहुत catch-22 सिचुएशन है, बिकॉज अमंगस्ट द ट्रीटमेंट which are approved and which are found efficacious in the treatment of coronavirus, steroids का इस्तेमाल सही समय पे, बहुत जल्दी नहीं और बहुत देर से नहीं, क्योंकि जब बहुत देर से स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं हम तो क्षति ऑलरेडी हो चुकी होती है। जब बहुत जल्दी करते हैं तो वो प्रीडिस्पोज कर देता है, आगे चल के अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो उतना कारगर सिद्ध नहीं होता। सही समय पे स्टेरॉइड का इस्तेमाल, अब डॉक्टर फंस जाता है उस असमंजस में कि क्या वो मरीज को एडिक्वेट स्टेरॉइड का कवर दे कि ना दे। अगर नहीं देता, बीमारी बढ़ जाती है, तो वो परेशान होता है कि सही समय पे इस्तेमाल नहीं किया। और स्टेरॉइड देने से इस तरह की बीमारी की प्रीडिस्पोजिशन थोड़ी सी दिख रही है, ज्यादा हो रही है, बिकॉज स्टेरॉइड्स अपने आप में भी एक थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेटस प्रोड्यूस करते हैं, और कोरोना भी अपने आप में आपकी इम्यूनिटी को शील्ड करता है। तो ऐसे व्यक्ति जब एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं और वातावरण में इस तरह का स्पोर है और वो उसको सांस लेने से अपने अंदर ले लेते हैं और फिर फेफड़ों के जरिए वो आपके शरीर में पनपता है, तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। तो मुझे लगता है स्टेरॉइड्स का या किसी भी दवा का बिना डॉक्टरी सुपरविजन के इस्तेमाल करना घातक है। लोगों ने दवाइयां होर्ड की, दोनों लोगों ने बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयां लेनी शुरू की। थोड़ा सा नजला खांसी हुआ जो मौसमी भी हो सकता है तो कोविड की दवाएं शुरू कर दी, स्टेरॉइड शुरू कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी गलती है। ऐसी गलती आम स्तर पे लोग ना करें, डॉक्टरों के संपर्क में रहें और डॉक्टरी परामर्श से ही कोई भी दवा लें, उसके बिना ना लें। अब डॉक्टर साहब, इसके बाद अब सफ़ेद वाला फंगस भी आ गया, ब्लैक फंगस के बाद ब्लैक फंगस आ गया, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, वाइट फंगस जो है ये भी फंगल इन्फेक्शन है, ये अलग तरह की बीमारी है। इसके केसेस बहुत ज़्यादा अभी नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है दोनों को मर्ज करके हम एक भयानक भयावह स्थिति ना बनाएं। दोनों अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। हम फोकस कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस पे, क्योंकि इसके केसेस जो है वो कई गुना बढ़ के सामने आए हैं। वाइट फंगस के जहां तक मेरी नॉलेज है कुछ चंद केसेस ही आए
तक है कि इलाज मुमकिन हो पाया। आई थिंक व्हाट इज ऑफ कंसर्न इज म्यूकोरमाइकोसिस विच इज द ब्लैक फंगस, कि वो उसके केसेस सब स्टेट से अब रिपोर्ट होने लगे हैं, और कोरोना के मरीजों में, बिकॉज नोवल कोरोना वायरस ने एक ऐसी बीमारी को जन्म दिया जो कि हमारे लिए नॉवल थी। कोरोना वायरस को हम पहले भी जानते थे, सार्स के समय से, मर्स के समय से, लेकिन अब उसने जो रूप लिया वो एक भिन्न रूप था, एक भिन्न स्ट्रेन था, इसीलिए उसको एक नॉवल नाम दिया गया। तो डॉक्टरों, हम लोगों के लिए भी वो एक नॉवल सिचुएशन थी। हम भी इसको समझ रहे हैं कि किस तरह की बीमारियों को ये प्रीडिस्पोज कर रही है, और ये देखा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस को प्रीडिस्पोजिशन ये पूरे रूप से दे रही है कोरोना से सफरिंग मरीज या कोरोना से रिकवर्ड मरीजों में। तो ऐसे लोगों में बहुत जरूरी है, चाहे आपका स्टेरॉइड से इलाज हुआ या नहीं हुआ, इस थोड़े से पीरियड में अपनी ब्लड शुगर को मापना और उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर में ये बीमारी ज्यादा आसानी से फैलने की संभावना है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लक्षण है इसके जो मरीजों को दिखाई दे या उनके घर वालों को तुरंत वो डॉक्टरों से इसके भी बड़े बड़े भिन्न और एटिपिकल लक्षण हो सकते हैं। आम लक्षणों में आपके साइनस के इर्द गिर्द एक भारीपन महसूस होना, नाक के आसपास एक भारीपन महसूस होना जो कि कई बार एक तरफा होता है, सर का दर्द होना जो कि माइग्रेन की तरह सर दर्द हो सकता है, यूनिलैटरल हो सकता है, एक तरफ हो सकता है, सर में एक तरह का भारीपन होना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, काले रंग के स्किन पे पैचेस आ जाना, खासकर नाक के इर्द गिर्द काले रंग के पैचेस आ जाना, ये सब बीमारी के लक्षण है। काफी लक्षण अनफॉर्चुनेटली इसके कोरोना के लक्षणों से मर्ज कर जाते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से पता भी नहीं लगता। काफी लोग जो कोरोना से नेगेटिव साबित होते हैं और उनका जब एक्सरे कराया जाता है तो उसमें फेफड़ों में एक भारी क्षति पाई जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस म्यूकरमाइकोसिस की वजह से हो रही होती है। तो मर्जिंग सिम्टम्स हैं, पर कुछ खास सिम्टम जैसे मैंने बताया, अगर इस तरह के सिम्टम हैं, अगर आपको कोरोना का डायग्नोसिस नहीं भी मिला, आपने पॉजिटिव नहीं भी टेस्ट किया, तो बिल्कुल भी डॉक्टरी सलाह लेने से सकुचाए नहीं। बी इन टच विद अ डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर को देखिए। डॉक्टर भी इस वक्त सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, बिकॉज ये समय ऐसा है, तो एक तालमेल डॉक्टर से बना के आपको रखना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़े तो आपको डॉक्टर के लिए दौड़ना ना पड़े, एक नए डॉक्टर के लिए रेकी ना करनी पड़े। आप अपने फैमिली फिजिशियन को फोन करें, जो कि एक बेस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपका फैमिली फिजिशियन। बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत जरूरी है। अगर फंगस से संबंधित इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टरों से जल्द ही संपर्क करें ताकि आपका इलाज जल्द ही शुरू। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक और वाइट फंगस की। कोरोना के बीच में ये महामारी भी पैर पसार रही है। अगर फंगस के कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना है? सबसे पहले कहाँ जाना होगा, कैसे इलाज है, क्या लक्षण है, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से डॉक्टर दीपक जी, आपका स्वागत है। दीपक जी, क्या कोरोना की तरह इसका भी कुछ घरेलू उपाय है? अगर शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्या घर पर भी इसका कोई इलाज हो सकता है या डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? क्योंकि लोग जो है अस्पताल जाने से बचते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। दीपक जी, सुन पा रहे हैं? तो कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने भी पैर पसार ली है। 7,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर महामारी घोषित करने के लिए कहा है। कई राज्यों ने इसको महामारी घोषित कर दिया। कोरोना महामारी का इलाज चल रहा था, लेकिन इस बीच इस बीमारी का आना एक बहुत बड़ी चुनौती हेल्थ सिस्टम के लिए है, क्योंकि कोरोना से पहले ही हमारा स्वास्थ्य विभाग जूझ रहा है। ऊपर से एक और बड़ी बीमारी का आ जाना, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। कई लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है कोरोना से, यानी कि जो मौत का फीसद है वो कोरोना से ज़्यादा ब्लैक फंगस से हो रहा है। इसलिए अगर किसी को भी
ब्लैक या वाइट फंगस होता है तो जल्द ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज शुरू करें, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक ये बीमारी है। इसमें आँख तक निकालना पड़ रही है अगर आँख में ये बीमारी हो रही है, और नाक में बीमारी होने की वजह से ऑपरेशन तक करना पड़ रहा है। ऐसे में किसी को भी फंगस की शिकायत होती है तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे पहले समझें कि आखिर ब्लैक या वाइट फंगस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। डॉक्टर दीपक जी, क्या कोरोना महामारी की तरह इसका भी कुछ घरेलू उपचार है, क्योंकि लोग अस्पताल जाने से कुछ अभी कतरा रहे हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा डायग्नोसिस आपको हुआ है कि या आपको लक्षण लग रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी घरेलू उपचार करने की कोशिश ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के संपर्क में आएँ। बाकी जो आमतौर पे हिदायतें हम दे रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो सशक्त रहे, जिसमें आम जो विटामिन्स हैं, विटामिन सी, जिंक, एक मल्टीविटामिन फॉर्मुलेशन लेना, वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग काढ़ा पी रहे हैं, कुछ लोग स्टीम इनहेलेशन कर रहे हैं। अच्छा खाइए, अच्छा अपने मानसिक स्वास्थ्य को तरोताज़ा और सशक्त रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज किसी भी बीमारी को वार्ड ऑफ करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम बहुत अहम रोल प्ले करता है। और इस इम्यून सिस्टम में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जब आपकी मनोस्थिति जब सशक्त होगी तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहेगा और वो किसी भी बीमारी से लड़ने में आपको सक्षमता प्रदान करेगा। पर अगर लक्षण आने लगे हैं नाक में, सर में, आंख में, जैसा मैंने बताया, तो उस स्टेज पे अपना इलाज करने की कोशिश मत करिए, कोई भी घरेलू नुस्खा ना करिए और बिना समय गवाए, बिकॉज इसके ट्रीटमेंट में समय का बहुत बड़ा रोल है। कोरोना के ट्रीटमेंट में भी समय का रोल है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में कोरोना में हम होम आइसोलेशन रिकमेंड करते हैं और व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है बिना किसी इंटरवेंशन के। यहाँ पे वो गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी। हमें इमीडिएटली, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी योर फैमिली फिजिशियन, उसके संपर्क में रहें और जितनी जरूरत है डॉक्टरी चिकित्सा की उससे बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। डॉक्टर साहब, इससे बचा जा सके, क्या कुछ करें इसके लिए? जैसा मैंने अभी कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस स्टेज पे हम लोग फंसे हुए हैं, मानवता फंसी हुई है, लोग बेबस हैं। अगर बेबस ना होते तो इतनी मौतें ना होती। हम लाचार महसूस कर रहे हैं। हम जंग से लड़ने के अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको पुख्ता कर रहे हैं, कुछ हद तक पुख्ता करने में सक्षम भी हुए हैं। ये समय जब हम नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित होते हैं, जब हम ब्लेम गिविंग की तरफ आकर्षित होते हैं, जब हम इस तरह के बातों में अपने आप को बिजी करने लगते हैं कि किस सरकार ने क्या किया, किसने नहीं किया, उससे कुछ चीजें बेहतर नहीं होने वाली। कोई भी सरकार, कोई भी डॉक्टर, कोई भी परिचित, कोई भी मानव किसी भी मानव का हित होता हुआ नहीं देख सकता। एट दिस मोमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब साथ रहें, मानवता के साथ रहे और हम एक पॉजिटिविटी का माहौल बनाने की कोशिश करें। अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव रहेगा, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, तो हम किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे, किसी भी बीमारी को अपने से दूर रखने में सक्षम हो पाएंगे। यानी कि डॉक्टर साहब, सकारात्मक सोच, सकारात्मक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कोरोना के लिए भी और इस बीमारी के लिए भी। लेकिन हमने देखा, जब इस बीमारी के बारे में पढ़ा, तो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। क्या इम्यून सिस्टम पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है और इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने का हमारे पास जिन चीज़ों को मैंने कहा, आपने भी उसको दोहराया कि एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक माहौल, एक साफ सुथरा माहौल
हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक रूटीन बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य, आज की डेट में लोगों ने क्लियरली इस बात को समझा है, डॉक्टरों ने क्लियरली इस बात को समझा है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को आपको एक कंटिन्यूअम में देखना होगा, आप उसे अलग अलग करके नहीं देख सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मनस को, अपने मनोस्थिति को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में उसे लिप्त ना होने दें, हम किसी भी तरह की नेगेटिव सोच से दूर रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहने की कोशिश करें, अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, मेक श्योर यू हैव अ रूटीन, आपका दिन पूरा व्यवस्थित होना चाहिए। इस पूरे पैंडेमिक में हमने देखा कि वो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ हैं जिन्होंने अपने जीवन को, अपने दिन को, अपने हफ्तों को एक आयाम दे के रखा है, एक स्ट्रक्चर दे के रखा है। जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, वो ये सोचता है कि मैं लेटे हुए अपने बिस्तर पे बैठ के वीडियो पे काम कर लूंगा, ऑडियो पे काम कर लूंगा, मेरा दिल करेगा तो मैं शाम को 5 बजे नहाऊंगा, ये मेरी छुट्टी चल रही है। देखिए, पहले महीना 2 महीना तक जब ये लॉकडाउन हुआ, अनप्रेसिडेंटेड स्थिति थी, सब घबराए हुए थे, तो उस तरह का चयन शायद एक जस्टिफाइड था कि लोग उससे जूझते हुए अपने आप को सशक्त करने की कोशिश कर रहे थे। बट अब एक लंबा समय हो गया है, अब समय है कि हम अपने आप को हिलाएं, डुलाएं और समझें कि हम नाकारी या हेल्पलेसनेस की स्थिति के पीछे छुप के इस बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हमें हर वो चीज करनी है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में सक्षम कर सके, ताकि किसी भी बीमारी को हम अपने से दूर रखने में, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में कामयाब हो सके। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि जब महामारी चारों तरफ से इंसानों को घेर रही है तो ऐसे में ज़रूरत है कि अपने आप को सकारात्मक रखना, सकारात्मक सोच सोचना, संतुलित खाना खाना और जीवन संतुलित जीना और पूरी तरह से सकारात्मक रहना, ताकि महामारी से, इन बीमारियों से लड़ सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे ख़ास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ब्लैक फंगस से जुड़ी ये तमाम जानकारी थी जो आपने समझी। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।